इन तीनों टैटू में कितना लगा? ये 24,000 रुपया लगा था और 6,000 रुपया का मैंने अलग से ट्रीटमेंट लिया था। पूरे 30,000 रुपया लगा। 30,000 रुपया लगा था। देखिए ये कह रहे हैं 24,000 का टैटू बना था और 6,000 का ट्रीटमेंट लेता है। एक बात बताइए, जितने अच्छे से ये मनोज तिवारी जी, ये रवि किशन, इधर दिनेश लाल यादव जी, अगर इसी तरह से अपने माता और पिता का अगर बनाते तो लोग एक मिनट चाचा, एक मिनट रुक जाइए आप अभी। वायरल नहीं होइए, वायरल नहीं होइए। आप पत्रकार हैं, लेकिन मेरे निजी जीवन में आप दखल नहीं डाल सकते हैं। मैंने अपने माँ बाप का नहीं बनवाया। ये सिखाने वाले आप नहीं हो सकते हैं। ससुरा त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ कि अपने माँ बाप का प्यार जाहिर कर सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं सुधीर कुमार। कितने टॉयटी बॉय वायरल हो गए हैं। आज हम पटना जंक्शन से कहीं जा रहे हैं, रवि किशन का जबड़ा फैन मिल गए हैं जो कि अपने दिल पे रवि किशन का फोटो टैटू छपाए हुए। आज चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित हुआ। अंकित जी, जरा सो की जो आप टैटू बनवाए थे जरा दिखाइए तो। ये दिखाइए जरा, कैमरा मैन को जरा नज़दीक आकर दिखाइए। ये हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी का है। और मेरे सीने पे मेरे पूरा कपड़ा खोलिए, पूरा अधूरा नहीं, पूरा खोलिए, माने कि पूरा खोल के दिखाइए। चीर हरण हम ना होके दें। चीर हरण नहीं, चलिए आपने देखने से मतलब। हाँ, देखने से मतलब सही करें। देखिए यहाँ दिनेश लाल यादव जी हैं और यहाँ रवि किशन जी हैं और यहाँ देखिए मनोज तिवारी जी हैं। ये 4 आदमी का टैटू बनवाए हैं। आज इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि 4 आदमी का टैटू बनवाए, इनका मकसद क्या है। ये अपने आप को वायरल होना चाहते हैं, इस मकसद से अपना ये टैटू बनवाइए। आज इन्हीं से बात करते हैं। ये जो आप टैटू बनवाए किस मकसद से बनवाए? देखिए अभी तो आप सबसे पहले बोले कि वायरल होने के मकसद से आप सबसे पहले यही शब्द बोले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आज टैटू बनवाए हुए पूरे 1 वर्ष हो गए हैं। और पिछले साल मतलब 1 वर्ष आप टैटू बनवाए? बिल्कुल, हाँ। पिछले साल मैं 4 जून को टैटू बनवाया था और 4 जून से लेकर लगातार अभी तक मैं वायरल था। तो आप ये बोलें कि वायरल होने का, तो अब देखिए भैया, अगर मैं कहूँगा कि ये ऐसा नहीं है तो आप मानेंगे नहीं या फिर दर्शक भी नहीं मानेंगे, क्योंकि नहीं, इसका मकसद ऐसा ही था। मकसद वही है, वही मकसद निकल रहा है। अगर वही चीज़ है, अगर मैं कहूँगा, अगर देखिए टैटू वायरल होना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ये देखिए आप हमें घुमाइए, गोल नहीं घुमाइए। आपका सवाल हम नहीं सुनेंगे। आप 4 आदमी का टैटू बनवाए, किस लिए बनवाए, मकसद क्या था वो बताइए। अरे भैया, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ ना कि ये जो मैंने ये योगी आदित्यनाथ महाराज जी तो बाद में बने हैं, पहले पवन सिंह जी और दिनेश लाल यादव जी, रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी बने थे। तो मैं उस समय बनवाया। योगी आदित्यनाथ जी का बाद में बनवाया गया है, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव का पहले का बनवाया, पहले बनाया हुआ है। तो देखिए ये बात उस समय की है। तो ये बताइए, तीनों आदमी का पहले साल भर पहले आपने टैटू बनवाया, जरा हमारे दर्शकों को भी दिखाइए जो कि पूरी तरीके से। आप छिपाइए मत। अरे काहे के छिपाएंगे भाई, आप वायरल होने के लिए टैटू बनवाए हैं। अगर वायरल होना होता ना तो आज आपको बता दूं कि वायरल होना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। वायरल होना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर वायरल होना होता, मुझे वायरल होना कोई बड़ा, हम आपको वायरल करेंगे ही नहीं। बिल्कुल नहीं बड़ा चीज़। अरे भैया, आपको वायरल करेंगे ही नहीं। आपके हमको वायरल कीजिएगा। आज से पहले मैंने कम से कम 100-150 चैनलों को मिलियन व्यूज और मिलियन मैंने सब्सक्राइबर दिया है। आप मुझे वायरल होना कोई नहीं, मैंने वैसे प्लेटफॉर्म मैंने वायरल होने के लिए किया, मैं ये चीज मानता हूँ। बिल्कुल सुनिए, वायरल होने के लिए क्या एक्सेप्ट हम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उस मार्ग को नहीं चुना। आज आपको पता है कि पटना में या फिर पूरे भारत में बहुत सारे लोग वायरल हैं, लेकिन किस चीज से वायरल है? अभी चुनावी माहौल चल रहा है, कुछ लोग किसी पार्टी को गाली देते हैं, किसी जाति को गाली देते हैं और जाति गाली गलौज करके मतलब अभद्र व्यवहार के तहत वो लोग वायरल है। लेकिन मैंने उन सभी मार्गों को नहीं चुना। मैं ये टैटू उस समय बनवाया था जिस समय आरा छपरा में विवाद चल रहा था, पवन भैया और खेसारी भैया में विवाद चल रहा था। टैटू दिखाइए। अरे बार देखना चाहिए, बार यह दिखाइए। टैटू दिखाइए, लोग दर्शकों आपका फोटो देखो टैटू दिखाई हमारा। ये बताइए, आपने इन तीनों का टैटू बनाया, कितना खर्च गिरा इन चारों टैटू में? 4 टैटू की बात न करें, बात 3 टैटू की ही करें। ये चौथा टैटू कहाँ जाएगा? योगी आदित्यनाथ जी का है ना? ये तो गिफ्ट में बना था। इसमें मेरा 1 रुपया नहीं लगा है। ठीक है, नहीं लगा। इन तीनों टैटू में कितना लगा? ये 24,000 रुपया लगा था और 6,000 रुपया का मैंने अलग से ट्रीटमेंट लिया था। पूरे 30,000 रुपया लगा। 30,000 रुपया लगा था। देखिए ये कह रहे हैं 24,000 का टैटू बना था और 6,000 का ट्रीटमेंट लेता है। एक बात बताइए, जितने अच्छे से ये मनोज तिवारी जी, ये रवि किशन, इधर दिनेश लाल यादव जी, अगर इसी तरह से अपने माता और पिता का अगर बनाते
तो लोग एक मिनट चाचा, एक मिनट रुक जाइए आप अभी, वायरल नहीं होइए, वायरल नहीं होइए, आवाज नीचे। आप पत्रकार हैं, लेकिन मेरे निजी जीवन में आप दखल नहीं डाल सकते हैं। मैंने अपने माँ बाप का नहीं बनवाया, ये सिखाने वाले आप नहीं हो सकते हैं। ससुरा त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ कि अपने माँ बाप का प्यार जाहिर कर सके। कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ। मेरे टैटू बनवाने से क्या मेरे माँ बाप का प्यार जाहिर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। बताइए, बिल्कुल नहीं होगा। आप ये बताइए, ये मेरे निजी जीवन का मामला है। पहले सुनिए, मेरे माँ बाप का प्यार को नहीं दर्शा सकता। आप वायरल होने के लिए हल्ला मत कीजिए। वायरल होने के लिए घंटा फर्क पड़ता है। वायरल सुनिए, पहले सुनिए, जो ये 30,000 रुपए आप खर्च किए हैं, बिल्कुल, ये 30,000 रुपए अपने माता पिता के लिए अगर खर्च करते हैं तो कितना बेहतर रहता है? क्या बताइए, कितना बेहतर? बहुत अच्छा। आप सुनिए, आपका जवाब सुनिए। पर्सनली आप हमसे पूछ रहे थे, माइक लेकर उधर मत जाइए, जवाब सुनिए। एक मिनट, जवाब सुनिए। मैंने पैसा खर्च किया, क्या मेरे माँ बाप कभी सोशल मीडिया पे आके बोले? एक मिनट रुकिए, पहले बात खत्म होने दीजिए, बात मत काटिए। आप पत्रकारों की यही कमी है। सुनिए बात, मेरे माँ बाप ने कभी आकर कहा कि मेरे बेटा ने पैसे को बर्बाद किया? मैंने अपने बदौलत कमाया, अपने खून पसीने की कमाई से बनाया। ये मेरे मन का भाव था, मैंने प्रकट किया। इससे मेरे माँ बाप को ऐतराज नहीं, मेरे परिवार को ऐतराज नहीं, तो फिर आपको क्यों ऐतराज? यानी कि अगर ऐतराज हो रहा है, मेरे टैटू पे अगर आवाज उठाया जा रहा है, तो हम इस स्वतंत्र देश के नागरिक होने के बावजूद भी अपने आप को गुलाम समझ रहे हैं कि इस देश में कोई भी अपने मन का कुछ नहीं कर सकता। मैंने कोई कुकर्म नहीं किया, फिर भी आप बार बार इस चीज को दोहरा क्यों? लेकिन ये बात सुनिए, आप टैटू वायरल होने के लिए बनवाए हैं। अरे भैया, तो मैं कितना बार बोलूं कि वायरल होने के लिए मैंने मार्ग को अपनाया, लेकिन मैंने कोई कुकर्म नहीं किया। मैंने उन लोगों की तरह कोई कुकर्म नहीं किया। मेरा सवाल सुनिए, आपने टैटू बनवाया तो क्या रवि किशन के पास पहुंचे हैं आप? बिल्कुल गए, पहुंचे, बिल्कुल गए। इतना खर्च लगा है बिहार से चल के गोरखपुर जाने में? खर्च की क्या बात है? पहले बताइए, वही बताइए। अरे भैया, खर्च में क्यों बताऊं? कितना खर्च लगा? खर्च में क्यों बताऊं? लोग घर में एक मिनट रुकिए, आप अपने लोग घर में रोटी छोड़कर जाकर बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, क्या आप उनसे खर्च पूछने जाते हो? खाने में कितना खर्च लगा? तो फिर मुझसे आप खर्च पूछने वाले होते कौन? मेरा बात सुनिए पहले। आप पत्रकारिता की हद में आप रहिए, ठीक है? आप अपनी मर्यादा को मत भूलिए, आप अपनी मर्यादा को मत भूलिए। मर्यादा में रह के बात कर रहे हैं, मर्यादा में रह के बात कर रहे हैं। चैनल छिपा के नहीं बात कर रहे, चैनल तो दिखा के बात करते हो। आप ये बताइए कि आप रवि किशन से मुलाकात आपका हुआ? नहीं हुआ। आप रवि किशन का टैटू बनवाए ना? बिल्कुल बनवाया। कब गए थे रवि किशन से मिलने के लिए? अरे पिछले साल गया था। पिछले साल गया था? बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में गए थे कि ना? अभी कभी तो नहीं गए। नहीं गए। रवि किशन जी आपसे मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं मिलेंगे ना? क्यों मिलेंगे? आप उनका टैटू बनवा लिया, कहिएगा कि हम रवि किशन के भक्त हैं। तो वो नहीं, एक मिनट, वो नहीं मिले तो उस चीज से एतराज मुझे नहीं। आपको एतराज क्यों है? इतराज इसलिए। एक मिनट, अगर मैं उनको अपने मन का राम माना हूँ, अगर मैं उनको अपने जीवन में अपने भाई का दर्जा दिया हूँ, तो उनको गलत बोलने का भी अधिकार मुझे ही है। जो अगर मैंने भाव प्रकट किया, एक परिवार में अगर अनबन होती है तो एक परिवार के अंदर उस चीज को मैनेज करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये पूछेंगे कि क्यों नहीं। अरे वो उसका जवाब रवि किशन जी देंगे। मैं उनके योग्य नहीं हूँ, मैं उस लायक नहीं था, मैं यही कह सकता हूँ ना, मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। लेकिन आप लोग तो पता नहीं भाई, जब से पवन सिंह सम्मानित किए अपने टैटू बॉय को, चिराग पासवान जी चांदी का मुकुट देकर सम्मानित किए अपने टैटू को, धीरेन्द्र शास्त्री जी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किए, और अभी विराट कोहली जी गले लगाकर सम्मानित किए। और ये चुनावी माहौल में आपको पता है कि सभी लोगों के टैटू बॉय उनके चुनाव प्रचार प्रसार में गए थे और सभी को सम्मानित किया गया। आप लोग को एक आग बबुलाता हुआ खबर मिल जाता है, आप दौड़े दौड़े, अभी मैं आ रहा था छपरा से, स्टेशन पे मिल गया, आप पकड़ लिए। ये क्या होती है भैया? कहीं ना कहीं क्या होती है? कहीं ना कहीं आपका लालसा जग गया कि हम भी वायरल होंगे, हमें भी सम्मानित किया जाएगा। अरे भैया, एक मिनट। पैसा, चांदी का मुकुट, अंग वस्त्र, कोठे पे बैठने वाली वेश्या भी कमाती है, लेकिन प्रतिष्ठा अभद्र नहीं। एक मिनट, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं। मैंने अभद्र कुछ नहीं बोला, मैंने वेश्या बोला। वो अभद्र नहीं है, वो अभद्र नहीं है, मैंने वेश्या बोला। वो कोठे पे बैठने वाली वेश्या भी कमाती है, लेकिन जो सम्मान प्रतिष्ठा
जो मान सम्मान हर कोई नहीं कमाता। तो आप टैटू पर टैटू लेकर मैं वायरल हुआ, तो मेरा उस मान सम्मान प्रतिष्ठा का हनन नहीं हुआ। कर रहे हैं कि मैं टैटू लेके वायरल। अरे भैया बिल्कुल शान से कहता हूँ, शान से कहता हूँ, शान से कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि वो मेरे लिए राम लक्ष्मण भरत के समान है, और मैं अपने आप को शत्रुधन मानता हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ। आपने कहा कि हमने रवि किशन के पास गया, बिल्कुल रवि किशन जी आपसे नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, नहीं बिल्कुल नहीं मिला। क्या कहना चाहिए रवि किशन जी को? कहना क्या चाहेंगे, मैं यही कहना चाहूंगा कि देख लीजिए, आपके पास रुतबा भी है, पैसा भी है, लेकिन आपके एक सम्मान की वजह से आज सरेआम, कैमरा घुमाइए थोड़ा सा, सरेआम कैमरा घुमा दिए थोड़ा सा, पब्लिक पैलेस से मुझे अपमानित होना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? रवि किशन जी। ठीक है, अब मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपके अंग वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे आपके जमीन जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन क्या रवि किशन जी इसका जवाब देंगे कि मैं गोरखपुर गया था, रवि किशन जी से मैं व्यक्तिगत नहीं मिला हूं, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, जो भी हुआ था उनके समर्थकों के कारण हुआ था और उनके समर्थक ही किए थे। मैं रवि किशन जी से ये चीज़ पूछना चाहता हूं कि आज जो मेरे प्रतिष्ठा का मान सम्मान का हनन हुआ है, क्या वो मान सम्मान प्रतिष्ठा रवि किशन जी मुझे लौटाएंगे? अगर वो करोड़ रुपया भी दे देंगे ना, तो मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा जो आपने हनन किया है, जो आपने करवाया है, वो वापस नहीं आने वाला है। तो मैं रवि किशन जी को यही कहना चाहूंगा कि आप भी गरीब परिवार से निकलकर ऊपर गए थे और अभी भी आप अभिनेता से नेता बन चुके हैं। माता रानी की शुभकामनाएं आपके साथ हो, मैं आपके लिए तो माँ से यही प्रार्थना करूंगा, लेकिन भूल कर भी ऐसी गलती कभी ना करें। अगर आपके पास कोई गरीब, लाचार, विकलांग इंसान भी जाए तो आप उसको गले लगाकर अपना बड़ेपन दिखाएं, ना कि मेरे तरह जो व्यवहार मेरे साथ किया गया वो किए गए, क्योंकि आप लोगों के किए व्यवहार के कारण आज मैं निवस्त्र यहाँ पे खड़ा हूँ। ये आप ही की देन है साहब, आप ही की देन है।